क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 3.5 प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और आपको प्ले लिस्ट में भी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। पैलिंड्रोम बच्चों, पैलिंड्रोम वर्ड मतलब होता है जो चीज़ आगे से और पीछे से एक जैसी हो। जैसे मैंने लिखा जलज, इसको आप अगर उल्टा पढ़ोगे तो जलज ही पढ़ोगे, सीधा पढ़ोगे तो जलज ही पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में कोई वर्ड लिखूँ, नितिन लिखूँ NITIN, इसको अगर मैं ऐसे इधर से पढ़ूँ राइट टू लेफ्ट NITIN और लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ NITIN पढ़ूँ। ठीक है, अगर मैं लिखा 121 तो इधर से पढ़ो तो 1 to 1, इधर से पढ़ो 1 to 1। तो ये नंबर जो आगे से और पीछे से एक जैसे हों, लेफ्ट से राइट और राइट टू लेफ्ट, जिनको पढ़ा एक ही तरह से जाता हो, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर 66। अब देखो 66, इधर से भी 66, इधर से भी 66, 848, 848, 848, 575, 797, 11111। These number read the same from left to right and right to left. Such numbers are called palindromes और palindromic numbers। ठीक है, अब कह रहा है all palindrome using 1 to 3। 1 to 3 से all palindrome क्या बन सकते हैं? तो देखो इसने कहा जैसे 1 to 1 बन सकता है, 313 बन सकता है, 222 आर सम एग्जांपल ऑफ द पैलिंड्रोम यूजिंग डिजिट 1 to 3। अब इसमें क्वेश्चन इसने पूछ लिया है कहीं, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग द डिजिट्स। तो हमने लिख दिया 111, 121, 131, 212, 222, 232, 313, 323, 333। तो ये जो बन गए बच्चों, ये हमारे क्या बन गए? पैलिंड्रोम बन गए सारे 1 to 3 से। अब देखो क्या कह रहा है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम। जैसे देखो 34 है, इसको उल्टा किया 43, इनको ऐड कर दिया। 29 है, इसका उल्टा किया, इनको ऐड कर दिया। तो देखो ये भी पैलिंड्रोम बन गया, ये भी क्या बन गया? पैलिंड्रोम बन गया भाई। 77 1 to 1 देखो 48 को उल्टा किया 84, 132, 132 का उल्टा किया 231, इनको ऐड किया 363। तो जब तक ऐड किया जब तक वो पैलिंड्रोम ना बन जाए। 76 को उल्टा किया 67, इसको इसका बन के आया ऐड 143, 143 का रिवर्स किया 341, इनको ऐड किया बन के आया 484, 484 बन गया पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब तक पैलिंड्रोम नहीं बन जाएगा तब तक हमें इसको करना है। चलो अब देखो, अब कह रहा है यहाँ भी देखो, चलो एक क्वेश्चन ये भी है, आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डोंट रीच अ पैलिंड्रोम एट ऑल। बच्चों देखो, जनरली हर नंबर पे आप कभी ना कभी पैलिंड्रोम पे पहुंच जाते हो। अगर आप हर नंबर को रिवर्स कर करके ऐड करते रहोगे तो आप कभी ना कभी पैलिंड्रोम पे पहुंच जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन अगर हम इसी उसमें बात करें तो इसमें 196 एक ऐसा नंबर है जो पैलिंड्रोम नहीं है। 196 पैलिंड्रोम नहीं है, ये बात याद रखना बिल्कुल। ओके, इसको हम बोलते हैं लाइरिकल नंबर। अगर आप इसको LYCHREL, लाइक्रियल नंबर, लाइक्रियल नंबर, ठीक है, लाइक्रियल नंबर इसको बोलते हैं। तो जो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है उसको हम लाइक्रियल नंबर बोलते हैं। तो 196 एक ऐसा नंबर है जिसका आप पैलिंड्रोम नहीं कर सकते। तो फिर सर 691 में पैलिंड्रोम वो लाइक्रिकल नंबर होगा? बिल्कुल, लाइक्रियल नंबर है 691 भी, क्योंकि इसका रिवर्स क्या होगा? 196 हो जाएगा, फिर से वही नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा। पैलिंड्रोम मतलब ऐसा नंबर जो आगे पीछे हो जाएगा, या फिर आप उनको अगर आप ऐड करके रिवर्स करके ऐड करते रहो, रिवर्स करके ऐड करते रहो बार बार, तो आप कभी ना कभी आपको पैलिंड्रोम मिल जाएगा हर नंबर में। ठीक है, भले ही लेट मिले। जैसे देखो 15 है, इसका रिवर्स क्या हो? 51, इसको मैंने ऐड किया 6 और 5 और 1 6, ये आ गया ना, इसका पैलिंड्रोम आ गया। कोई भी नंबर लिखो आप, मैंने लिखा 20 को ऐड किया 22, पैलिंड्रोम आ गया। किसी का लेट आएगा, जल्दी आएगा, बट रिवर्स करके अगर आप ऐड करोगे तो हर नंबर पैलिंड्रोम बन जाएगा। लेकिन 196 एक लाइक्रियल नंबर है, ये इसका पैलिंड्रोम कभी नहीं आएगा। चलो, तो कह रहा है एक्सप्लोर करो, विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ पैलिंड्रोम, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट।
कह रहा है कि अगर हम रिवर्स करके ऐड कर दें रिपीटेडली एक 2 डिजिट नंबर के साथ, ऑलवेज गिव्स अ पैलिंड्रोम, क्या वो हमेशा एक पैलिंड्रोम देगा? एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। तो कहेंगे हम यस, विद 2 डिजिट नंबर, विद 2 डिजिट नंबर इट्स ऑलवेज अ पैलिंड्रोम, इट्स ऑलवेज अ पैलिंड्रोम। 2 डिजिट नंबर हमेशा पैलिंड्रोम होगा, बट इन 3 डिजिट, in 3 digit 196 is not a palindrome, is not a palindrome, will not give a palindrome, will not give a palindrome। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम, मैं एक 5 डिजिट का पैलिंड्रोम हूँ, मेरे पास 5 डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5, इसे भरना है ना, यहाँ भरना है। आई एम एन ओड नंबर, मैं एक ओड नंबर हूँ, यानी कि लास्ट में यहाँ पर 1 3 5 7 9 होगा अगर मैं ओड हूँ तो। माई टी डिजिट इज, ये वाली जो डिजिट है सेकंड वाली यहाँ पे जो है, माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, मेरी टी डिजिट यू की डबल है। देखो अगर मैंने यू में, अब मैंने यू में अगर 1 रखा तो यहाँ 2, ये टी है ये यू है, तो माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, और ये एच वाली तीसरी है, कह रहा है माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट, एच वाली इसकी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो अगर ये 1 ये है 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 है तो ये 12 होगा। अब 12 तो हो नहीं सकता, तो यानी कि 1 2 4 है, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा, तो 1 2 4 2 1 ये बन जाएगा। तो इसको आप लिख दोगे वर्ड्स में 12 TWELV 12,421 लिख दीजिए इसको, क्योंकि इसने कहा ना वर्ड्स में लिखिए 21। ओके चलिए, तो आप हैं 1 2 4 2 1। 3.6 देखिए, मैजिक ऑफ कापरेकर। देखो कापरेकर, डियर कापरेकर वॉज ए मैथमेटिक्स टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में गवर्नमेंट टीचर थे। इनको नंबर से खेलना बहुत पसंद था। अब देखो इसमें क्या है, इन 1949 में आज़ादी के 2 साल बाद ही डिस्कवर्ड अ फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फिनोमिना व्हेन प्लेइंग विद 4 डिजिट नंबर। जब 4 डिजिट नंबर के साथ खेल रहे थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया देखिए इन्होंने क्या कहा, कोई भी 4 डिजिट नंबर लो, जैसे हमने ले लिया 6382 है ना, इसके बाद ये जो डिजिट है जैसे 6382 है, इसको एक बार इसे लार्जेस्ट डिजिट बनाओ। लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी वाली डिजिट को सबसे पहले रख दो, फिर उससे छोटी 6382 था तो 8632 कर दो। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसे स्मॉलेस्ट बनाओ, इसको अब वैसे लिख दो, जो सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लिख दिया। फिर बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर दो, जैसे यहाँ पे 8632 माइनस 2368, जो माइनस करके आंसर आए फिर उसके आंसर से ये बनाओ, है ना। तो आप अगर ये करते रहोगे, देखो जैसे हमने ये किया, जैसे 8632 फिर 2368, इसमें माइनस किया 6264 आ गया। अब 6264 यहाँ रखा, अब इसकी जो बड़ी डिजिट से नंबर बनाया, जैसे 6642 बना दिया, फिर छोटा वाला बना दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर ऐसे करते जाओगे तो आपके पास लास्ट में जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 6174 हमेशा। तो यही जो 6174 है ये बनाए कापरेकर कांस्टेंट। अब ये 6174 है क्या, कापरेकर ने कहा अगर आप कोई भी 4 डिजिट के नंबर लेंगे, 4 डिजिट के नंबर लेने के बाद कोई भी एनी 4 डिजिट नंबर, जब भी आप 4 डिजिट का कोई नंबर लेंगे और उस 4 डिजिट के नंबर को लेने के बाद आप उसकी डिजिट को एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिजिट को, उसकी डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर इस प्रोसेस को दोबारा करिए, फिर दोबारा करिए, फिर दोबारा करिए, फिर दोबारा करिए, तो आपके पास लास्ट में जो नंबर बचेगा वो बचेगा 6174। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज, देखो यू विल ऑलवेज रीच द मैजिक नंबर 6174। द नंबर 6174 इज नाउ कॉल्ड द कापरेकर कांस्टेंट, और इसी नंबर को हम बोलते हैं कापरेकर कांस्टेंट, क्योंकि ये नंबर किसने दिया है, कापरेकर ने। ओके, कह रहे कैरी आउट द सेम स्टेप विद अ फ्यू 3 डिजिट नंबर। अब ये स्टेप आप 3 डिजिट नंबर से करो, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग, कब नंबर, कौन सा नंबर होगा जो रिपीट करना शुरू कर देगा। चलिए हमने एक नंबर ले लिया, देखो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने 532 ले लिया। अब अगर इससे लार्जेस्ट नंबर लें तो 532 बनेगा, स्मॉलेस्ट 235 बन जाएगा, हमने माइनस कर दिया,
532 माइनस 235 बच के 297। अब देखिए वही 297, इसका लार्जेस्ट 972, इसका स्मॉलेस्ट 279, ये माइनस कर दे 972 माइनस 279 693। अब 693 का सेम, लार्जेस्ट 963, स्मॉलेस्ट 369, यहाँ माइनस कर दे 963 माइनस बीच में रह गया है माइनस 369 594। अब 594 के साथ इसकी इन तीन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बना 954, इसकी तीन डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना 459। अब 954 में से 459 माइनस किया, बच गया 495। 495 से जो लार्जेस्ट नंबर बना वो 954। अब 495 से जो स्मॉलेस्ट नंबर बना वो बना 459, और माइनस करके जो नंबर बचा फिर से वो बचा 495। यहाँ भी 495 बचा, यहाँ भी 495 बचा। तो बार बार जो नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 495। तो 3 डिजिट के लिए, जैसे 4 डिजिट के लिए 674 था, ऐसे 3 डिजिट के लिए जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर आएगा 495, जिसका बोलो आपका कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नेम्स। देखिए इसके बाद क्या रहा है 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नेम्स, क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। देखिए ऑन द यूजुअल 12-hour clock there are timings with different patterns. For example 4:44, 10:10, 12:21। अब क्या रहा है इसमें, देखो कुछ पैटर्न है, जैसे इसने लिखा 4:44 तो सब 4:44 हो गया, 10:10 तो ये भी 10 ये भी 10, 12:21 इसमें क्या हुआ, ये पैलिंड्रोम है। देखो 1-2-1-2 या 1-2-2-1 1-2-2-1 है ना पैलिंड्रोम। तो कह रहा है आप, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12-hour क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप। कह रहा है अपनी जो 12 आवर की क्लॉक है, 12 आवर की क्लॉक है, उस 12 आवर की क्लॉक पे आप बताइए इस तरह के कौन कौन से टाइम हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलो, जैसे टाइम्स विद रिपीटेड डिजिट, जैसे इसने लिखा 4:44, देखो पहला इसका 4:44 ही है ना, तो हमने कहा चलो पहले ये देख लेते हैं 4:44, 111, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 10:10, 11:11। हमने कहा ये टाइम हो सकता है। आप कहोगे सर 666 क्यों नहीं हुआ? क्यों बच्चों 660 से कुछ नहीं होता, 60 मिनट के ऊपर तो होती नहीं ना घड़ी में, ऐसे 777 नहीं होता। तो ये तो वो गया, फिर 10:10 और 11:11 लिख दिया। 9:09 भी हो सकता है, 9:09 भी आप लिख सकते हो, 9:09, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8:01, 7:07, ये सब हम लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर मेन था हमारा जो घड़ी रिपीट हो रही थी, जैसे 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5, 10-10, 11-11। अब हमने कहा टाइम्स विद सिमेट्री। देखिए टाइम्स विद सिमेट्री, जो टाइम इन दिस पैटर्न टाइम इज पैलिंड्रोमिक। इस पैटर्न में टाइम कैसा है हमारा, पैलिंड्रोमिक है बच्चों, पैलिंड्रोमिक मीनिंग इट्स रीड द सेम फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। जैसा आप उसको आगे से पढ़ोगे ऐसा पीछे होगा। जैसे 1:01 तो 1:01, देखो ऐसे इधर से पढ़ो 1:01, इधर से पढ़ो 1:01, 2:02, 2:02, 2:02, 3:03, 3:03, 4:04, 4:04, 5:05, 5:05, 10:01 तो 1:001, 1:001, 11:11, 11:11, 11:11, 12:21, 12:21, 12:21। इसको हम बोलते हैं टाइम्स विद सिमेट्री। अब आ जाओ टाइम विद कॉन्जिक्यूटिव डिजिट। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम विद कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, जो टाइम लगातार चल रहा हो, जैसे 1:23 तो 1-2-3, 12:34, 1-2-3-4, 2:34, 2-3-4, 3:45, 3-4-5, 4:56, 4-5-6। तो इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव लगातार टाइम चले। और उसके बाद पैलिंड्रोम में भी आ सकता है जैसे 12-21, 11-11, ये पैलिंड्रोम भी तो है ना, तो पैलिंड्रोम में भी आप ले सकते हैं। अब देखिए मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 20 दिसंबर 2012 वेयर द डिजिट 2012 रिपीट इन दैट ऑर्डर। जैसे देखो 20, 12, 20, 12, फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म
फ्रॉम द पास्ट। इस तरह की और डेट बताइए। देखो 20, 12, 20, 12, 20, 12, 2012। अगर मैं ऐसे लिख दूं 20, 11, 2011, क्या मैं नहीं लिख सकता भाई? 2011, 2011 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। 20, 10, 2010, 12, ऐसे मैं लिखता हूँ 20, 12, 2012 हो गया, ये तो हो ही गया था। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 20, 9, 2009। अगर मैं 19 में चला जाऊं, 19 जनवरी 1901, 19 फरवरी 1902। इस तरह से आप कुछ डेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11th Feb 2011। देखो इसमें पैलिंड्रोम हुआ 1102, यहाँ देखो 1102 उल्टा हुआ। वेयर द डिजिट रेड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। डिजिट सेम पड़ जा रही है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फाइंड ऑल पॉसिबल डेट ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। ये पैलिंड्रोमिक डेट्स आपको बतानी है। तो हमने कहा जैसे 11/2/2011, देखो 1002, 1002, 10/2/2001, 0202, 0202, 2/2/2020, 21/2/2012, 21/2/2012, 1/2/2010। मान लो 1/2/2010। अब देखो इसको भी ऐसे पढ़ो 0102, यहाँ देखो 0102, बिल्कुल हो गया ना इस तरह से। अब क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर, ही स्टार्टेड वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर, कैन वी नॉट रीयूज अ कैलेंडर, व्हाट डू यू थिंक। जीवन कह रहा है भाई ये जो कैलेंडर है हर साल बदल देते हो, क्या करना है, वही कैलेंडर रखो जो 2024 का वही 2025 में, वही 2023 में। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। देखो एक चीज समझ लो, अगर ये वो बच्चे इस चीज को समझें जो कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं। देखो जब भी कोई कैलेंडर होता है ना, कुछ कैलेंडर हमारे 365 डेज के होते हैं, कुछ कैलेंडर हमारे 366 डेज के होते हैं। जो कैलेंडर हमारे 366 डेज के होते हैं उनमें फरवरी में 29th डे होते हैं फरवरी में, ठीक है। अब इनकी पहचान कैसे होती है, उनके जो ईयर्स हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, और अगर वो डबल जीरो वाले ईयर हैं तो 400 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर जैसे 2024 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो ये एक लीप ईयर है। इसके अंदर जो डे होंगे 366 डेज होंगे। लेकिन अगर ये डबल जीरो वाला हो जैसे 1700, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा इजीली, बिल्कुल। लाइक 4 4 16, बच गया 1 उतारा 0, 4 2 8, बच गया 2 उतारा 0, 4 5 25, 4 5 20 सॉरी 425, ये तो 4 से डिवाइड हो गया। लेकिन क्योंकि डबल जीरो वाला है इसलिए इसको 400 से डिवाइड होना होगा, तब ये लीप ईयर होगा। तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये होगा नॉन लीप ईयर, ये 365 डेज वाला होगा। अब अगर आप 365 डेज वाले कैलेंडर को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो आप पाओगे कि 7 5 35, 15, 7 2 14, बच गया 1। ये जो 1 बच रहा है ये 1 एक एक्स्ट्रा डे है। यानी कि अगर किसी साल संडे है तो नेक्स्ट मंथ आप नेक्स्ट ईयर सेम 1 तारीख को, आप ध्यान से देखना, आप कैलेंडर खुद चेक कर लेना, अगर किसी ईयर संडे है तो उसके नेक्स्ट ईयर जो डे होगा वो मंडे होगा, अगर वो नॉन लीव टू नॉन लीव जा रहा है। मतलब जैसे देखो इस 2024 में जनवरी में जो भी दिन रहा होगा, है ना, तो अगर वो 365 का है 2024, तो 2025 में अगला दिन एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि 2024 जो बच्चों है वो उसमें फरवरी 29 दिन की है, यानी कि वो लीप डे है, तो उसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप देखो 2024 में जो जनवरी है उसका 1 तारीख मंडे की है, तो 2025 में यही दिन ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे शुरू होगा, ठीक है। तो कैलेंडर क्या आपको हर साल रियूज, हर साल रिपीट हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दिन किसी में 28 होंगे, किसी में 29 होंगे फरवरी में, है ना, किसी में पूरा कैलेंडर में 366 डेज होंगे, किसी में 365 डेज होंगे। तो इसलिए हम कैलेंडर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डे और वो शिफ्ट हो जाता है। तो सर कभी तो रिपीट होता होगा, हाँ जनरली। देखो अगर आपसे कोई बिल्कुल थंबनेल पूछ ले तो हम आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को,
अभी थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ। कोई फिर भी जनरली पूछ ले कि सर कितने दिन में रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, तो 28 ईयर्स बता देना कि 28 ईयर्स बाद रिपीट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो जनरली 6 डेज में कैलेंडर रिपीट हो जाता है, 6 में 11 डेज में रिपीट हो जाता है। एक कैलेंडर अपने आपको 6 डेज या 11 डेज में रिपीट कर लेता है। ठीक है, अभी वो भी हम देख लेंगे क्यों। देखो क्या कह रहा है, अभी ये पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव आल्सो नोटिस दैट द लास्ट ईयर्स कैलेंडर वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर, also next year calendar will also be different from the previous years, but will any calendar repeat again after some years? Will all dates and days in a year match exactly with that of another year? कह रहा कि क्या कैलेंडर कभी रिपीट करेगा, और अगर रिपीट करेगा तो क्या बिल्कुल सेम होगा। हमने कहा हाँ, अगर वो नॉन लीप ईयर्स है, द कैलेंडर फ्रॉम फॉर अ कॉमन ईयर टिपिकल रिपीट्स एवरी 6 और 11 ईयर, वो 6 या 11 ईयर्स पे रिपीट कर जाता है। तो वो ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज 365 डेज इज 52 फुल वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। कितने दिन एक्स्ट्रा है? 1। शिफ्टिंग द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय 1 डे, और फॉर लीप ईयर द शिफ्ट बाय 2 डेज, और लीप ईयर पे वो 2 दिन शिफ्ट कर जाता है। देखो ये 6 और 11 का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जैसे अगर मैं 2024 पे हूं, यहां जनवरी मंडे की है, अब देखते रहे ना 1 जनवरी मंडे की है, तो 2025 में जब मैं आऊंगा तो बच्चों जब मुझे 2025 तक पहुंचना है तो मैंने फरवरी तो क्रॉस कर दी ना। ये जो 2024 था, तो ये इसमें 366 दिन थे ना, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो मंडे था ना, तो एक ट्यूसडे और एक वेनसडे। फिर जब 2026 में आया मैं, 1 जनवरी, सिंपल एक दिन ऐड हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। 2027 में जब मैं आया तो फ्राइडे, 2028 में जब मैं आया तो सैटरडे, 2029 में जब मैं आया तो फिर संडे, 2030 में जब मैं आया तो मंडे। अब देखो ये भी मंडे 1 जनवरी, ये भी मंडे 2030। लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो रिपीट हो गया ना। ये रिपीट इसलिए नहीं हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि इसकी जो 2024 है वो लीप ईयर है, लेकिन 2030 एक लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर में 366 डेज होंगे, ये 2030 में 65 डेज होंगे, 365 डेज होंगे। तो ये तो रिपीट नहीं हुआ। फिर ऐसे हम 2031 पे आए तो फिर ट्यूसडे हुआ। 2032 में यहां पर दो दिन रिपीट होंगे, सॉरी 1 जनवरी को तो वेनसडे होगा। 2033 में 2 दिन रिपीट हो गए होंगे, थर्सडे फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे हो गया होगा। 2034 में सैटरडे, 2035 में संडे, और 2036 में मंडे। ठीक है, अब देखिए, देखिए बच्चों, एक चीज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 2028 में तो एक लीप ईयर है, यहाँ देखो जब लीप ईयर जंप करेगा तो दिन भी 2 जंप करेंगे, लीप ईयर पर 2 बार जंप करानी है। तो यहाँ मंडे था, यहाँ 2 ऐड हुए तो वेनसडे हुआ, फिर एक हुआ थर्सडे, फिर एक हुआ फ्राइडे, फिर एक हुआ सैटरडे। फिर यहाँ जो हुआ यहाँ मंडे हुआ, तो यहाँ ट्यूसडे, यहाँ वेनसडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे सैटरडे, फिर यहाँ संडे, और यहाँ मंडे। अब देखो, और ये 2036 में ट्यूसडे। अब देखो 2035 पर भी रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक नॉन लीप ईयर है। तो जो लीप ईयर है, ध्यान रखना, लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होगा। ओके, लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होगा। अब जो नॉन लीप ईयर है, सर 2025 कितनी देर बाद रिपीट होगा? 2025 पे क्या है? वेनसडे। अब आपको क्या देखना है, वो नॉन लीप ईयर हो और उसकी शुरुआत वेनसडे से हो। तो ये देखो 2031 नॉन लीप ईयर है, वेनसडे है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो गया? 6 ईयर। तो जनरली इस तरह से ये एक रूल है। अच्छा ये सर 2026 ये नॉन लीप ईयर है, ये थर्सडे है ना। 2026 नॉन लीप ईयर है, थर्सडे है। अब यहाँ देखो, इसके हम देखा नेक्स्ट थर्सडे कब आया? 2032 में, 6 ईयर्स बाद। लेकिन ये लीप ईयर है, यहाँ पर दिन 2 होंगे, फरवरी में 29 डेज होंगे। यहाँ पर 2026 के थर्सडे में, 2026 के थर्सडे में सिर्फ एक ही दिन होगा फरवरी में, वो फरवरी में 28 डेज होंगे। भाई इसकी फरवरी में कितने डेज होंगे? 28। इसकी फरवरी में कितने दिन होंगे?
29। तो ये सेम कैसे हुए? तो हमने कहा ये तो नहीं ले सकते हम, फिर ऐसा लेंगे जो नॉन लीप ईयर हो। तो फिर इससे आगे गए संडे, मंडे या ट्यूसडे, फिर 2037 क्या हो गया? क्योंकि ये लीप ईयर है 2036 भी, तो यहाँ 2 जंप होंगे, यहाँ थर्सडे होगा, तो 2037 वो होगा जो थर्सडे वाला होगा। तो यानी कि ये वाला लेंगे। या कितने दिन बाद रिपीट हुआ? 11 ईयर्स बाद। तो या तो 6 ईयर या 11 ईयर्स। ठीक है, तो देखो जो नॉन लीप ईयर होता है वो 6 ईयर से 11 ईयर्स पर रिपीट करता है, और लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट करता है। अगर आपको 2024 की काउंटिंग करनी है तो उसमें 28 ऐड करिए, तो वो जो आपका आंसर आएगा 44, वो आपका लीप ईयर होगा। रिपीट रिपीट होगा कैलेंडर वहाँ पे, उसको याद रखेंगे। कोई उससे पूछे कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करता है, अगर इन जनरल आपसे पूछ रहे हैं तो आप सीधा 28 ईयर्स बाद कह देना, कोई चक्कर नहीं है लीप और नॉन लीप का। लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताना है पहली बार कब वो रिपीट करेगा, तो या तो 6 ईयर्स पे या 11 ईयर्स पे, ओके, या 28 ईयर्स पे अगर वो लीप ईयर होगा तो। देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रभा यूजेस, figure it out. First question, Prabha uses the digit 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and largest 4 digit number with them. अगर smallest बनाएगी तो 2, 3, 4, 7, largest बनाएगी तो 7, 4, 3, 2। डिजिट को अगर आप छोटे से बड़े की तरफ लिखोगे तो स्मॉलेस्ट बनेगा, और बड़े से छोटे की तरफ लिखोगे तो लार्जेस्ट बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 5085, द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 9779, चूज 4 digit to make। क्या? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट greater than 5085, the difference between largest and smallest number is greater than 5085। कह रहा 4 डिजिट चुनिए, तो मैंने कोई भी 4 डिजिट चुन ली। 9103, इनकी मैंने लार्जेस्ट नंबर बनाया 9310, स्मॉलेस्ट मैंने बनाया 1039, और जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 8271, और ये 5085 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन 5085। कह रहा 5085 से वो छोटा हो। ठीक, मैंने ऐसे रैंडमली कोई डिजिट ले ली 8521। ठीक है, देखो अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं तो समझ लो भाई, आपको क्या करना है, आपको 5000 से छोटा नंबर चाहिए, सीधी सी बात है, 5000 से छोटा चाहिए। यानी कि अगर आप 8000 में से माइनस करना चाहते हो तो आपको 4000 से ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। देखो अगर आप के पास अगर एक नंबर हो जो 8000 वाला हो, उसमें से अगर आप 4000 माइनस कर दो तो जो नंबर आपके पास निकल के आएगा वो 4000 समथिंग निकल के आएगा, है ना? तो 4 डिजिट ऐसे ही ले लो भाई। लार्जेस्ट नंबर कैसे बनता है? जिसकी सबसे बड़ी डिजिट खुद 8 होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर उसमें 4 रख दो। तो हमने कहा मतलब अगर मैं कोई नंबर ऐसा रख दूं 8 6 5 4, 8654, तो इसका लार्जेस्ट क्या बनेगा? ये बनेगा 8654, और स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा? 4 5 6 8। तो अगर 8000 में से 4000 वाला कुछ भी जाएगा तो 4000 समथिंग ही तो बचेगा आपको। तो यहाँ पर 5000 का करना है ना, इस तरह से भी आप कर सकते हो। या फिर देखो, वरना फिर जैसे जनरली बच्चे करते हैं, पहले यहाँ एक नंबर लिखेंगे, फिर उससे लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे, अरे 7263 आ गया, अरे नहीं भैया तो ज़्यादा आ गया, फिर दूसरा नंबर कुछ भी रखेंगे, फिर उससे लार्जेस्ट डिजिट बनाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट रखेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, फिर कहेंगे कि चलो भैया ये आ गया, हाँ भैया 4086 आ गया, छोटा आ गया, चलो आंसर हो गया। ये नौसिखिए करते हैं ये तरीका, मैंने ये भी लिखा है, ये नौसिखिए करते हैं, ये नहीं करना है आपको। आपको हिसाब लगाना है, मैथ्स करना है, बच्चे सीखना है, तो हिसाब लगाना है। कैसे करोगे? मन में सोचो 5000 बचाना है, अच्छे सर अगर 3000 बचाना होता तो कोई बात नहीं, मतलब आपको सोचना है। उसने कहा कि 3000 से कम बचाना है, 3000 से कम बचाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे पास मान लो 6000 होता, अगर मैं 6000 में से 5000 घटा दूं तो 1000 बच जाएगा। तो यानी कि ऐसा नंबर, और अगर मैं 9000 में से, भाई मुझे 3000 से कम बचाना है ना, वो नंबर जो 3000 छोटा हो, 1000 भी छोटा है, 2000 भी छोटा है, 6000 में से 4000 घटा दो, 4000 कुछ भी घटा दो तो वो 3000 छोटा ही आएगा। अच्छा, तो मैंने कहा लो 6 5, लेकिन नंबर आई एम रिपीट 6554,
अब इसको अगर आप सीधा लिखोगे तो 4556 बन जाएगा, इसको माइनस कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 3000 छोटा ही आएगा। इस तरह से आपको सोचना है। चलिए आगे देखिए, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। तो हमने कुछ भी लिख दिया नंबर, 9876 लिख दिया भाई, 9876 बन गया। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 6000 बन गया, 9 और 6 15 हो गया, और ये बिना हम लोग 16665 हो गया, ये ग्रेटर हो गया। ये हमें करना था कि वो जो उनका टोटल बने वो इससे बड़ा बने। अब सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779। अब देखो 4 डिजिट का नंबर है, 9779 से छोटा चाहिए। मैंने कहा भाई 1000 वाला कुछ जोड़ दो और 2000 कुछ वाला जोड़ दो, 3000 बन जाएगा। मैंने कहा 1500 नहीं 5000, चलो 5000 भी ले सकते हैं, 1534। तो उसका इसके जो डिजिट, ये मैंने 4 डिजिट ले ली, इससे जो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा 5431 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 1345। इनको ऐड कर दो, 5416 4037 4037 5416। अब भी से छोटा बना, मैंने ध्यान रख दिया 5321। ठीक है, तो इसका बड़ा नंबर ये बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर ये बन गया, इनको ऐड कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम का सम क्या होगा एंड व्हाट इज देयर डिफरेंस। देखो हमने कहा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या है 10001, यानी कि 10001। ये पैलिंड्रोम बनेगा क्योंकि 10000, देखो 10000 स्मॉलेस्ट नंबर है बट ये पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ क्योंकि 1 है तो मुझे यहाँ भी 1 लगाना पड़ा। ओके, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 5 डिजिट का 99999। ये तो आगे से भी 999 है, पीछे से भी 999 है, ये तो अपने ऑटोमेटिक पैलिंड्रोम है। अगर इनके सम की बात करें तो ये आ गया, इनके डिफरेंस की बात करें ये आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ थर्ड देखिए, द टाइम नाउ इज 10:01। पैलिंड्रोम है, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। कह रहा है कि 10:01 के बाद दोबारा पैलिंड्रोम कब आएगा। ठीक है, इसके बाद जो टाइम आएगा वो आएगा भाई 11:11 12:12, तो 12:21 सॉरी। देखिए तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर 10:01 इज 11:11। अब इनके बीच में डिफरेंस कितनी है, देखो 10:01 और 11:11 पे जाना है, तो 10:01 10:01, 10 से 11 में 60 मिनट उठती है। अब 1 मिनट पर आप ऑलरेडी हो, तो आपको 59 मिनट तो ये वाले हो गए जब आप 11 बजे पहुंचोगे, और 11 मिनट ये वाले हो गए, तो 59 + 11 70 मिनट। अब 11:11 के बाद इसने कहा ना व्हाट अबाउट वन आफ्टर दैट, उसके बाद एक और बताओ। 12:12 के बाद 12 भाई 12, और इसको आप क्या लिखोगे तो 1 2, तो फिर जैसे 1 2, तो 1 2 2 1 12:21। अब आप 11:11 पे हो और आपको 12:21 पे आना है। देखो अब आपको 11 मिनट से, देखो 11:11 और आपको जाना है 12:21 पे, तो माइनस कर दो, है ना भाई। 1 में से बन गया 0, 2 में से बन गया 1 और 12 में से बन गया 1, तो 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट यानी 60 + 10 70 मिनट। तो कितने मिनट का गैप होगा, हाउ मेनी मिनट्स, इसमें मिनट्स में पूछा है, तो भाई 12:21 यानी कि 70 मिनट्स। अब देखो हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। कह रहा है 5683 को काप्रेकर कांस्टेंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो काप्रेकर कांस्टेंट क्या कहता है भाई, पहले डिजिट को सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो भी स्मॉलर डिजिट है उसको लार्जेस्ट डिजिट से माइनस कर दो, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक 6174 ना आ जाए। तो देखो 5683 को पहले हमने, इसमें बड़ा नंबर क्या बन गया 8653, इसमें माइनस कर दिया 3568, स्मॉलेस्ट नंबर बच गया 5085। अब इसको हमने अरेंज कर दिया 8550 - 0558 7992, ऐसे अरेंज करते 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 आप चले गए। आपके पास जब काप्रेकर कांस्टेंट 6174 आ गया, तो वो आपका, अब देखो किसमें, अगर आप यहां देखो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, सेवंथ राउंड, तो हाउ मेनी राउंड,
कितने राउंड लगे, ऐसी बात कितनी बार ये प्रोसेस करनी पड़ी, हमने कहा 7 राउंड करने पड़े। तो हमने कहा आफ्टर 7 राउंड द नंबर 5683 रीचेज द कार्परेकर कांस्टेंट 6174। इतने राउंड के बाद वो हमारा वहां तक